Hello everyone, welcome to our YouTube channel Ideal Public School online classes and this is me सृष्टि चौबे। आप सभी को पता है जैसे कि हमारी YouTube वीडियोस काफ़ी समय से अपलोड नहीं हो रही थी, बट अब हम उसको रेगुलर वीडियोस को पोस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप भी हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आपको करना क्या है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, इधर भी हम साइंस के और सोशल के वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको जिस भी क्लास के वीडियोस चाहिए होंगे उस क्लास का नेम एंड चैप्टर का नेम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। उसके बाद हम उस चैप्टर पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन एंड टुडे वी विल रीड अबाउट nervous system. Okay, today we will read about nervous system. So let's start. First of all we will talk about what is nervous system. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस मीन्स नर्व्स। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम विच कोऑर्डिनेट ईच बॉडी सिस्टम विद इन इट्स ओन सिस्टम and with the other system through signal transmissions. Okay, कहना क्या चाह रहा है ये कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम से, हमारी ईच बॉडी सिस्टम मतलब हमारी बॉडी सिस्टम में जितनी भी सिस्टम्स है, लाइक एस रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम उन सभी सिस्टम के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अंडरस्टैंड, कोऑर्डिनेट करता है। और क्या करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है, थ्रू सिग्नल ट्रांसमिशन, यानी सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के थ्रू वो सभी बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सभी के साथ नर्वस सिस्टम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है, देखिए नर्वस सिस्टम अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो जो नर्वस सिस्टम होता है इसका काम क्या होता है कि हमारे आसपास जितनी भी चेंजेस हो रही हैं हम उसको समझ पा रहे हैं। बारिश हो रही है, हमें पता चल रहा है बारिश हो रही है, किसी ने हमें टच करा, हमें पता चल रहा है कि कोई हमें टच कर रहा है, कोई हमें कुछ बुरी बातें बोल देता है तो हमें फील होता है कि हाँ उसने हमारे बारे में ये बुरी बातें बोल दी। कोई हमारे बारे में अच्छा बोलता है तो हम तुरंत खुश हो जाते हैं कि उसने हमारे बारे में अच्छा बोल दिया। तो हम जो भी किसी के प्रति, किसी भी चीज के प्रति जो हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, जो हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, नर्वस सिस्टम के ही तो थ्रू करते हैं। अगर ये नर्वस सिस्टम ही नहीं होगा, बॉडी सिग्नल ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, तो क्या हम फील कर पाएंगे कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी सोसाइटी, हमारी बॉडी, सबसे बड़ी बात हमारी बॉडी में क्या हो रहा है वो भी हमें नहीं पता चलेगा। कोई हमें छूता है हमें पता चलता है, कोई हमें मारता है हमें दर्द होता है, किसी ने अच्छा बोला हमें पता चलता है तो हम अच्छा फील करते हैं, किसी ने बुरा बोला तो हम सैड फील करते हैं। ये सब कुछ किसके थ्रू हमें पता चलता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। मतलब जो हम रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, नर्वस सिस्टम के ही थ्रू करते हैं। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उनको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा क्या, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंटर, एज यू ऑल नो दैट, सेंटर मीन्स क्या होता है, केंद्र, किसी चीज, जो चीज जहाँ से मतलब एक तरीके से मुख्य भूमिका कह लीजिए, इंपॉर्टेंस है ना। तो जहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या आता है, हमारा ब्रेन, जो कि सही बात है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट ब्रेन वी कांट अंडरस्टैंड that what is happening around us, what is happening with us. Okay, so that's why brain is considered as central nervous system. Okay, तो central nervous system में हमारा क्या आता है, brain आता है और क्या आता है, spinal cord आता है। फाइन, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी के हर सिस्टम के साथ
कोऑर्डिनेट करता है। कैसे कोऑर्डिनेट करता है? थ्रू सिग्नल ट्रांसमिशन। जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है उनके थ्रू नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के हर एक सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी चीज के प्रति रिएक्ट कर पाते हैं, किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, या ये कह लीजिए फील कर पाते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक। और नर्वस सिस्टम को कई कैटेगरीज पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन है, जो कि सेंटर है, एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। और सेकेंड हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों किस में है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारा। और सेकेंड हमारा क्या है? द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेकेंड हमारा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ रहा था? ब्रेन आ रहा था और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के सारे क्या आएंगे? बॉडी के सारे नर्व्स आएंगे। जितनी भी नर्व्स हैं बॉडी की सारी नर्व्स वो किस में आएंगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। ओके। मोटर न्यूरॉन pathway are of two types, somatic and autonomic. ओके। अब ये मोटर न्यूरॉन पाथवे 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट हमारा है सोमैटिक एंड सेकंड है हमारा ऑटोनॉमिक। सोमैटिक में हमारा स्केलेटल मीन्स जो हमारा स्केलेटल मीन्स कह सकते हो बोनी जितने भी पार्ट हैं हड्डियों वाले, वो हमारा किस में आएगा? सोमैटिक में। स्केलेटल ओके, हड्डी वाला जितना भी है वो हमारा किस में आएगा? सोमैटिक में। और जितना भी हमारा मसल्स है, कार्डियक मसल जो कि हमारे हार्ट में होता है, और जितनी भी ग्लैंड्स है, ये सब किस में आएगा? ऑटोनॉमिक में। अंडरस्टैंड? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी की जितनी नर्व्स हैं वो सारी नर्व्स आएंगी। और इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा सोमैटिक है, सेकंड हमारा ऑटोनॉमिक है। सोमैटिक में सारी स्केलेटल चीज़ें आएंगी, सारे बोनी पार्ट्स आएंगे। एंड ऑटोनॉमिक में जितनी भी मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा और ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारा क्या है? ब्रेन है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अंडरस्टैंड? जिसमें 2 पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड हमारा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया, बॉडी के सारे नर्व्स आएंगे। तो ये देख रहे हो आप, बॉडी में जितने नर्व्स हैं सबको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें सोमैटिक स्केलेटल वाली चीज़ें आ जाएंगी और ऑटोनॉमिक में हमारा मसल्स वाली चीज़ें आ जाएंगी। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले ब्रेन पढ़ा, तो अब हमको ब्रेन के बारे में जान लेना चाहिए। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, एंड उसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं ब्रेन की तरफ। तो देखिए ब्रेन क्या है? द ब्रेन इज द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन आवर बॉडी, एज यू ऑल नो दैट। कह सकते हैं कि आप अगर कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है ना? क्या होता है? CPU होता है। विदाउट CPU कंप्यूटर कांट वर्क, वी कांट वर्क ऑन कंप्यूटर, यूँ कह लो। तो उस तरीके से ब्रेन हमारा क्या है? हर चीज़ों को समझने का, रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का एक तरीके से सेंटर है। विदाउट ब्रेन वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एज आई हैव अर्लियर सेड दैट वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। ओके, तो ब्रेन हमारा सबसे रिमार्केबल ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का। ठीक है। अब देखिए ब्रेन की, हमारे जो भगवान हैं उन्होंने ब्रेन का रचना कैसे किया, ब्रेन को बनाया कैसे, इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया है, इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि उसको प्रोटेक्ट किया गया है कितनी चीज़ों से, ताकि वो जल्दी हार्म ही ना हो। देखिए सबसे पहले तो क्या है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल। जो हमारा ब्रेन होता है, ये देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है, ये स्कल है, ये खोपड़ा है ना, खोपड़ी जिसको कहते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्ट किया गया, और ये स्कल कितना ज़्यादा हार्ड होता है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं। तो ये जो स्कल होता है ना, इसके थ्रू ब्रेन को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। किसके थ्रू? बोनी स्कल के थ्रू ब्रेन को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट। इसके अंदर हमारा ब्रेन है, खोपड़े के अंदर। ओके, तो स्कल को
स्कल से प्रोटेक्ट किया गया है किसको, ब्रेन को। सेकंड क्या है, इट लुक लाइक अ वॉलनट एंड इज द कंट्रोल सेंटर फॉर योर होल बॉडी, कंट्रोल सेंटर फॉर योर होल बॉडी एंड इट इज लुक लाइक अ वॉलनट। वॉलनट आप सभी जानते हो क्या होता है, अखरोट। अखरोट खाना सभी को पसंद होगा। तो जो अखरोट है हमारा वो कैसा दिखता है, वो एकदम ब्रेन के शेप जैसा, मतलब अखरोट का जैसा शेप और साइज तो नहीं कह सकते, जैसा शेप होता है जस्ट लाइक वैसा ही शेप हमारा किसका होता है, ब्रेन का होता है। दैट्स वाई हियर इट इज रिटन दैट इट्स लुक लाइक अ वॉलनट, अंडरस्टैंड। एंड ये क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द कंट्रोल सेंटर फॉर योर होल बॉडी, ये हमारी पूरी होल बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। कौन, ब्रेन। ये जो ब्रेन है ये हमारी पूरी बॉडी का क्या है, कंट्रोल सेंटर है। यहीं से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, कब हमें खाना है, कब हमें पीना है, कब हमें बोलना है, कब हमें किस बात का जवाब देना है, किस बात का जवाब नहीं देना है। कोई चीज़ हमें दिख रही है तो हम समझ पा रहे हैं अच्छा ये है। आप लोग मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग समझ पा रहे हो अच्छा ये बातें कही जा रही है। आपको स्क्रीन पर ये लिखा हुआ दिख रहा है, आप समझ पा रहे हो अच्छा ये लिखा हुआ है। तो ये सब कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, दैट्स वाई ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर। हमारी पूरी बॉडी का क्या है, वो कंट्रोल सेंटर है। कौन, ब्रेन। थर्ड क्या है, इट इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर। मैंने पहले बोला जैसे कंप्यूटर काम करता है ना, सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एज यू ऑल नो दैट। ओके, तो हमारा ब्रेन भी क्या है, एक तरीके का सुपर कंप्यूटर ही तो है। इतनी सारी चीज़ों को समझना, इतनी सारी चीज़ों को करना है ना। नेक्स्ट क्या है, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन योर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ों को होती हैं उन सभी को कंट्रोल भी कौन करता है, ब्रेन ही करता है। इट स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन रिकॉल द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। सभी को पता है हमारी ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है, और समय समय पर वो चीज़ें याद आती हैं जब जब हमें ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक आपने अपनी साइंस की नोट्स कहीं रख दी, आपने अपनी साइंस की बुक कहीं रख दी, अब वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में, ब्रेन में स्टोर हो गया है। अब जब आपको आपकी साइंस की नोट्स चाहिए होगी या साइंस की बुक चाहिए होगी तो आपका ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैंने अपनी नोट्स उधर रैक में रख दिया है, मैंने अपनी नोट्स अपनी स्कूल बैग में रख दी, आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो ये वही कह रहा है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं और जब जब हमें ज़रूरत होती है तब तब हम उन्हें याद भी कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मेमोरी। इसी को क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मीन्स क्या होती है, हिंदी में इसको कहते हैं याददाश्त। ओके, मेमोरी मीन्स क्या होती है, याददाश्त। मतलब एक बार ही जो काम कर लिया फिर उसको जब हम दोबारा याद करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी, मीन्स याददाश्त। What you are reading right now is getting stored in your brain. आपको मैं जो अभी पढ़ा रही हूँ वो आपके ब्रेन में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अब जब कभी ये क्वेश्चन पुट्टा होगा आपके एग्जाम में, आपके या फिर आपसे किसी ने पूछ ही दिया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ओ नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, बाय सिग्नल ट्रांसमिशन। ओके, और नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू हम किसी भी चीज़ के प्रति रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फील करते हैं, समझ पाते हैं, है ना। तो आज हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा कि ब्रेन क्या होता है। अभी यहाँ पर ये ब्रेन का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने पढ़ना है कि ब्रेन कितने पार्ट्स के होते हैं। ब्रेन के भी पार्ट्स हैं, यस, ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं। अब उन 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप इन सारी चीज़ों को जितना भी मैंने पढ़ाया है आप इसको रिवाइज करेंगे। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे और मैं उसको देख के आपके सारे डाउट्स को क्या करूँगी, क्लियर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए, चैप्टर को रिवाइज करिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।